जय श्री कृष्ण मित्रों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। महाभारत का ही आदि पर्व है, जो मैंने पहले आपको बताया था, देव दानव का युद्ध और देव दानव का मनुष्य रूप में अवतार लेना। तो उसी से ही अगला चैप्टर है दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह और राजा और जो उनके पुत्र हैं भरत का जन्म और उनके राजा बनना। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो दुर्वासा ऋषि के जो श्राप की कथा है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में है, और हम सभी उसके बारे में परिचित हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हम जानेंगे इसके आखिर में। दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह। जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय जो अभिमन्यु जो महाभारत में वीरगति को प्राप्त हुए थे, अभिमन्यु का पोता, राजा परीक्षित का बेटा। भगवान मैंने वैशंपायन जी से पूछते हैं वो कि भगवान मैंने आपसे आपके श्री मुख से देवता दानव आदि के अंगों द्वारा अवतरित होने की कथा सुनी है, देव दानव आदि के। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पुरुवंश का प्रवर्तक प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था। पाप कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राजाश्रय में निर्भय होकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशु से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण धर्म कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंद्राचल पर्वत को धारण कर सकता था उखाड़कर। वह गदा युद्ध में और हर प्रकार के युद्ध में निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उसका सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षौम्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते थे और धर्म बुद्धि से सबका शासन करता था राजा दुष्यंत। अब एक विचार मेरे मन में आया कि जब दुष्यंत का राज्य का शासन काल ऐसा था कि कभी कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, सब कुछ सही था, तो भगवान राम की हम जो कल्पना करते हैं या परिकल्पना करते हैं, उस शासन काल में ऐसा क्या था कि हम आज भी उसकी बात करते हैं। दुष्यंत के राज्यकाल की या और भी बहुत से राजा हुए हैं, जैसे भगवान कृष्ण भी थे और युधिष्ठिर के कार्यकाल के बारे में बोला जाता है। बट हम लोग जब परिकल्पना की बात आती है, एक सुशासन की या कुछ भी कहिए, तो भगवान राम ही याद आते हैं। तो कल्पना कीजिए उनका राज्य कैसा होगा। आगे चलते हैं। एक दिन की बात है, महाबाहो राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला और उस उपवन में का वर्णन है थोड़ा सा। और इसके बाद महर्षि कर्म जो है, उनके आश्रम में वो पहुंचते हैं। वहाँ पे कोई नहीं था, शकुंतला थी वहाँ पे। शकुंतला के साथ फिर उनका गंधर्व विवाह हुआ, तो वो सब हमें पता ही है। तो और गंधर्व विवाह के बाद
वो वापस आने का बोल के और वो चले जाते, राजा दुष्यंत जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते और इन बिटवीन राजा भरत का भी जन्म होता है। तो आइए अब हम जन्म के बाद ही बात करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय समय पर शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत सुंदर और वह अत्यंत सुंदर और बड़ा ही बलिष्ठ था। महर्षि कर्ण ने विधि पूर्वक उसके जातकर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद और बड़े नुकीले थे, कंधे सिंह के समान थे, दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता था और दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक पशुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रखा। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कर्ण ने शकुंतला से कहा, अब यह युवराज होने के योग्य हो गया है। शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। धर्म के लिए शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई। अब ऋषि के शिष्य लौट आए। शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया, हे राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार ने के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं होता है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई संबंध नहीं है मेरा। तू जा, ठहर, अथवा जो तेरी मर्जी हो वो कर, जो तेरी इच्छा हो वो कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्वी शकुंतला बेहोश सी हो गई और खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध की अग्नि से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता। ऐसी बात तो कोई नीच मनुष्य कह सकता है। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए, हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था और कोई गवाह नहीं था? परंतु आपको पता नहीं है, परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझ लेना कि कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी होते हैं, उन्हें जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं। यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं, परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा के तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते। तो इस प्रकार से बहुत कुछ उन्होंने बोला शकुंतला ने, और दुखी थी वो। तो अचानक से एक भविष्यवाणी, एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी बताती है, उसी समय
ऋत्विज पुरोहित आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भांति के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। अब सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन रहे हैं। मैं भी ठीक ठीक वही जानता हूँ और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता, यहाँ पे ये समझने की बात है, यदि मैं इस शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो प्रजा मुझ पर संदेह करती। तो इसलिए मैंने ये सब किया था कि प्रजा को और किसी तरह का कोई संशय ना रहे किसी के भी मन में कि भरत मेरा पुत्र है या नहीं है। तो ये पूरा सार है इस कथा का। महर्षि दुर्वासा ने कहीं कोई श्राप नहीं दिया था, और एक राजा का जो कर्तव्य है कि प्रजा को सर्वोपरि रखे, यहाँ पे उन्होंने वो भी किया है। और एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि भरत और राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो इक्ष्वाकु वंश में हुए थे, बाद में उस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। तो ये दोनों ही समकालीन थे, और रघुकुल में ही भगवान राम, रघुकुल कहिए या इक्ष्वाकु वंश कहिए, उसी में ही भगवान राम का भी जन्म हुआ था। और दोनों समकालीन थे, राजा भरत और राजा हरिश्चंद्र, ये दोनों ही समकालीन थे। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कथा को यहीं पर ये समाप्त करते हैं। और अगले सेशन में मैं अगले वीडियो में मैं इसका विश्लेषण करूँगा। चलिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों।